मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे जो है कार्य सम्राट कहने वाले अपने आप को वो जो है ब्यूटिफिकेशन के कार्यों को लेकर के आगे आ रहे हैं। अगर हम एक ब्यूटिफिकेशन और काम की बात करें तो तनवर नगर का ब्यूटिफिकेशन इन दिनों काफ़ी ज़ोरों शोरों में है, क्योंकि इस पर विवाद जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले तो दावा किया गया कि आमदार निधि से ये सारी ब्यूटिफिकेशन का काम जो है वो हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जब इस पर पत्र व्यवहार करके खुलासा किया एमआईएम के ट्रेजर जावेद सिद्दीकी ने, तो ये मालूम पड़ा कि ये जो है आमदार निधि नहीं है। तो आखिर ये निधि है किसकी और आखिर क्यों जो है इतना विवाद सामने आ रहा है। तो जावेद सिद्दीकी साहब, ये जो पूरा विवाद हो रहा है और आखिरकार ब्यूटिफिकेशन का मुद्दा है कि इस पर आमदार निधि लगाई गई है, किसकी निधि है और क्या पूरा मामला है? अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो, यहाँ निधि की बात नहीं है। मैं मुमरा की जनता से गुजारिश करता हूँ कि जब जब चुनाव हुआ उस वक्त यहाँ के जो सत्ताधारी हैं वो अपनी पार्टी चलाने के लिए तरह तरह से हथकंडा इस्तेमाल करते हैं। अगर ये ब्यूटिफिकेशन करना था जनता के हित के लिए तो ये 5 साल और उसके 5 साल इनके ही नगर सेवक तो उस टाइम क्यों नहीं किया गया। मेरा कहने का मतलब ये है, इसलिए मैं इस संबंध में खुलासा ये किया हूँ कि सबब का कि इलेक्शन आते ही एक गटर के ऊपर आमदार साहब का किसी ने कहा था न्यूज़ के माध्यम से कि 25 लाख खर्चा हुआ है, तो इसलिए यहाँ के काफ़ी लोगों ने चर्चा किया और मैं इसके ऊपर फिर जो है एक पत्र डाला टीएमसी को कि भाई ये जो ब्यूटिफिकेशन जो तनवर नगर में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे मुमरा के पूरे गटरों में मुमरा शहर में होना चाहिए। और आमदार साहब का जो निधि बता रहे हैं 25 लाख रुपया, ये क्या म्यूनसिपाल्टी का क्या उनका है? तो उन्होंने काफ़ी दिन से मुझे बहला रहे थे, कोई मुझे पत्र नहीं दिए, लेकिन मुझे कल एक रजिस्ट्री आई। उस रजिस्ट्री में एक मेरे पास ये लेटर है। इस लेटर में लिखा हुआ है कि तनवर नगर यथे फुटपाथ तैयार करने चे, यानी उन्होंने एक प्रपोजल डाला था। ये किसका लेटर है, लेकिन उसमें लिखा है आमदार निधि। तब एक ये बहुत बड़ा एक संगीन है कि ये लेटर भी गलत है मेरे हिसाब से, इसकी जांच चालू है। दूसरी बात, मैं जब देखा कि यार इतना बड़ा गोलमाल हुआ है तो 15 साल से कितना गोलमाल हुआ, तो इनकी जो निधि थी मुमरा शहर में जो दावे हो रहे थे कि यहाँ पे काम हुआ, तो मैंने उसको भी लाया हूँ। तो उसके लिए जो है मैंने फिर महाराष्ट्र शासन जिला नियोजन, मैं कायदे में बात करता हूँ। कोई भी अगर बोलता है कि निधि कहीं से भी होता है, ऐसा नहीं है। आमदार और खासदार का जो निधि होता है महाराष्ट्र शासन के अंतर्गत वो प्रपोजल किया जाता है और फिर टीएमसी के पास जाता है, वो वर्क आर्डर निकालता है। तब वर्क आर्डर निकालने के ऊपर उसके पूरा टर्म्स और कंडीशन रहता है, सलिया कितने का है, ये कितना है, कितना फीट है, सब पूरा उसमें लिखा जाता है। उसको वर्क आर्डर बोलते हैं। ये कोई वर्क आर्डर नहीं है, इसमें सिर्फ आमदार की निधि। तो ऐसे सवाल पूरे मुमरा में चल रहे हैं, तो इसको हमने जागृत करने के लिए, खुलासा करने के लिए हमने प्रशासन के कायदे के ऊपर हमने ये लेटर जब मांगा तो उन्होंने कहा कि भाई कोई जो है सुंदरीकरण या सुशोभीकरण साठी निधि मंजूर आमदार का नहीं है। आई बात समझ? तो ये तारीख ये 1 फरवरी 2022 को हमें लेटर दिए और ये लेटर जो है बहुत पुराना लेटर है, 16 जून 2021 को। और हमने मांगा था कि 2021-2022 के अंतर्गत आमदार जी का और टीएमसी का निधि है क्या, मंजूर से काम हो रहा है तो बहुत बेहतर है। अगर ऐसा हो रहा है कायदे में तो पूरे मुमरा में होना चाहिए, हमारा शहर संघाई बने। जो ये कहते थे हम मुमरा शहर को संघाई बनाएंगे तो बहुत कुछ। लेकिन जब इसमें गोलमाल हुआ इलेक्शन के टाइम, ये क्यों कर रहे? क्योंकि उसी वार्ड में 15 साल से इन्हीं के नगर सेवक बोकस आए, करोड़ों रुपया उनकी निधि जो आई वो तेल के जैसे पी गए। उसके बाद इनका काम था आमदार साहब का, तो उसको इंक्वायरी लगाना चाहिए था कि निधि कहाँ गई। आज देख सकते हैं पूरे वार्ड में गटर टूटा पड़ा, रोड टूटा पड़ा, पानी नहीं है, बहुत कुछ मसले हैं। अब रह गई, इसीलिए हम इसके खुलासा इसलिए कर रहे हैं कि अगर वो आमदार की निधि है या टीएमसी की निधि है
तो वो गटर के ऊपर जो बनाया गया है, कभी वो चोकअप हो गया तो उसको कैसे साफ करेंगे। तो उन्होंने एक न्यूज़ के माध्यम से कहा था कि किसी को तकलीफ कुछ होएगी तो मैं उसको तोड़ दूंगा। तो इसका मतलब जाहिर हो गया कि ये किसी की निधि नहीं है, ये पर्सनल कब्जा निधि है। तो इसका मतलब वो कब्जा किया गया, इसमें बड़े नेता का हाथ भी है कब्जा करने में। तो हमने इस चीज़ को सारे सबूत के आधार पे, जब ये हमारे को आज गोलमाल कर रहे, और एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ इसलिए और इस पे मैं डीप में गया हूँ। 2017 में जब चुनाव हुआ उस वक्त जब ये हारे हुए नगर सेवक को बी फार्म कुछ और है और विजयी घोषित कुछ और किया, वो भी हमारे पास सारा सबूत है। तो मुझे ऐसा लगा कि जब ये नगर सेवक ही बदल सकते हैं तो मुमरा शहर में इनकी निधि कहाँ लगी है, क्या लगी है, सभी वो खुलासा हमने किया है। तो हमने फिर जब देखा कि ये लोग एनसीपी पार्टी के दबाव में काम कर रहे हैं, किसी राजनेता के पावर का गलत इस्तेमाल यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं, तो हमने जो है राज्यपाल जी को 31 जनवरी 2021 को पत्र दिया कि भाई ये जो यहाँ मुमरा में चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है, जो गलत काम हो रहा है, प्रशासन का पैसा। आज देखो मुमरा में ये जो इलेक्शन आया तो आप देख सकते हैं सारे जगह में कहीं पे बैनर लग रहा है कुल जमात। अरे कुल जमात तो यहाँ है ही नहीं, लेकिन ऐसे खोटे बात मुमरा के अंदर बहुत होती है, इसलिए मैं इसको खुलासा किया हूँ। और इंशाल्लाह कल मैं कमिश्नर साहब के पास जाऊँगा और कमिश्नर साहब को ये लेटर के ऊपर एक और लेटर बना के मैं इनके ऊपर मांगनी करूँगा, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और इंशाल्लाह ज़रूर, अगर वो भी नहीं करेंगे तो मैं हाई कोर्ट जाऊँगा, ये मेरा वादा रहा। और हाई कोर्ट में इनके सारे सबूत, इनके निधि जितनी भी है इस्तेमाल हुई है नहीं हुई है, बिल्डिंगों में प्राइवेट में हुआ, वो मैं सब सामने जनता के लाऊंगा। इलेक्शन तो दूर की बात है, इलेक्शन तो होते रहते। इलेक्शन के लिए आज बहुत कैंपे चल रहे, बहुत कुछ हो रहा है, अच्छा है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मुझे एतराज़ ये है कि ये जो 15 साल से लोगों को गुमराह कर रहे, जिस तरह से वो, अभी नहीं बोलना चाहिए कि दूसरा टॉपिक है, लेकिन मेरे मन में आ गया, मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। जिस वक्त इनकी सरकार में आए और इन्होंने कहा है कि भाई मेरी सरकार आ जाएगी तो मैं टोरंटो को 9-2-11 कर दो, टोरंटो किधर गई? मैंने सारी जुमलेबाजी, बहुत सी बातें हैं। इंशाल्लाह सारे सबूत के साथ पीआईएल में दाखिल करूँगा और इनको बेनकाब इस इलेक्शन में करूँगा। तो अभी क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये सुंदरीकरण जो यह हुआ है, इस तरह अगर सरकार के पैसे यहाँ पे लगाए गए हैं तो मुमरा शहर में जितने टूटे फूटे गटर हैं वहाँ पे सारे लोग जो है कब्जा करेंगे और कब्जा करके सुंदरीकरण अपने पैसे से बनाएंगे। अगर सरकार का पैसा है, टीएमसी का पैसा है, आमदार का पैसा है, तो सारे गटर के ऊपर बनाओ ताकि सुंदर हमारा शहर लगे। तो मेरा कहने का यही मतलब है, अगर गलत है उनको पनिशमेंट देना चाहिए, वो अधिकारी ने जो फेरबदल किया है। मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत से आपको मालूम है, बहुत से यहाँ राज खुले, कहीं महाड़ा के सब बिल्डिंगें फ्रॉड, तो फ्रॉड कब तक चलेगा? मेरा कहने का मतलब हमारे शहर को खोखला किया जा रहा है, इसलिए मैं इसकी आवाज़ उठा रहा हूँ।